प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जामिनेशन को देखते हुए अभी हम लोग एमसीक्यू का टेस्ट सीरीज सब चलवा रहे हैं, चल रहा है हमारे प्लेटफॉर्म से। तो हम कुछ दिन पहले हिस्ट्री का मॉक टेस्ट दिए थे, सिंधु घाटी सभ्यता का। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज पॉलिटी का एमसीक्यू टेस्ट लेकर के आए हैं, टेस्ट लेकर के आए हैं जो आपको पहले बताया हुआ है। संसद पार्लियामेंट मेरे जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जब सर्च करेंगे तो पूरा पॉलिटी का संसद का पूरा विस्तार पूर्वक क्लास उसमें किया हुआ है, बताया हुआ है। आप लोग जा कर के ज़रूर उससे ज़रूर देखेंगे। आप लोग जो देख चुके हैं वो भी देखेंगे, 2 बार 3 बार जाकर देखें, और जो नए हैं वो तो देखें ही देखें। क्योंकि जब उसको आप देखने के पश्चात जब एमसीक्यू जब देखेंगे तो आपको क्वेश्चन में कुछ जान ही नहीं लगेगा कि क्वेश्चन कुछ में जान है भी। अगर डायरेक्टली अगर एमसीक्यू में आइएगा तो फिर आपको जो कहानी जो है पिछला जो संसद के बारे में वो आपको पता नहीं रहेगा, तो जिसके कारण आपको थोड़ी असुविधा हो सकती है जो नहीं पढ़े हैं। पर जो एक बार देख चुके हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आप लोग देखे हैं या ना देखे हैं, एक बार ज़रूर जा कर के विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में ज़रूर सर्च कीजिए, ज़रूर देखिए, और आपको वहाँ पर सारा विस्तार पूर्वक मिलेगा। संसद का पूरा हम लोग करवाए हुए हैं। तो उसी का हम मॉक टेस्ट 1 आपके समक्ष आज लेकर के आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं मॉक टेस्ट 1 में। संसद में पहला क्वेश्चन है कि संसद में शामिल है। संसद में शामिल है कहने का मतलब क्या है कि संसद कितने अंगों को मिलाकर के बनाया जाता है, उस कितने पार्ट हैं उसके, कितने संसद कहने का मतलब क्या होता है। तो संसद का जिक्र अनुच्छेद 79 में किया गया है, जिसमें संसद के अंतर्गत 3 चीज़ शामिल हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर संसद का फॉर्मेशन किया गया है। तो इसका ऑप्शन क्या है कि संसद में शामिल हैं राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। तो इसका उत्तर होगा ए नंबर कि राज्य की संसद कितने अंगों से मिलकर बना हुआ है। तो वह 3 अंग है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, और राष्ट्रपति। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को ही मिला करके क्या बनाया जाता है, संसद बनाया जाता है। इसका उत्तर होगा ए नंबर। इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। पहला ऑप्शन है, यह भारत में संघ विधानमंडल है, इसमें राष्ट्रपति शामिल है, यह द्विसदनीय है, संसद का उच्च सदन कहीं भंग नहीं होता है। चारों का चारों ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। यह संघ का विधानमंडल है, केंद्र का विधानमंडल है। विधानमंडल मतलब क्या, जहाँ पर विधि का निर्माण होता है। तो एक केंद्र का है और राज्य का होता है, केंद्र का और राज्य का विधानमंडल होता है। तो केंद्र का विधानमंडल में लोकसभा, राज्यसभा होता है, ये भी सही है। दूसरा है कि इसमें राष्ट्रपति शामिल है, यह भी सही है कि संसद में राष्ट्रपति भी ऐड है। और तीसरा क्या है कि यह द्विसदनीय है। द्विसदनीय कहने का अर्थ है क्या, द्वि मतलब 2, जिसके 2 सदन होते हैं उसे द्विसदनीय कहते हैं। तो इसमें 2 है, लोकसभा राज्यसभा है, और संसद का उच्च सदन कहीं भंग नहीं होता है, यह भी सही है। पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि इसमें राष्ट्रपति भी शामिल हैं। यह महत्वपूर्ण विषय है। तो संसद में महत्वपूर्ण विषय क्या है, इसका ऑप्शन बी है कि इसमें
राष्ट्रपति भी शामिल हैं। क्या इससे विशेषता आपको समझ में आया? क्योंकि कोई भी विधानमंडल संसद का कार्य है कानून का निर्माण करना, विधायिका का कार्य है कानून का निर्माण करना। तो कानून के निर्माण करने में लोकसभा और राज्यसभा की अहम भूमिका होती है। उससे भी महत्वपूर्ण भूमिका किसकी हो जाती है? राष्ट्रपति की। चूंकि अगर लोकसभा राज्यसभा अगर किसी कानून को पास भी कर देते हैं और राष्ट्रपति अगर पास नहीं करेंगे तो वह कानून नहीं बन पाएगा। तो यह महत्वपूर्ण विषय है कि कोई भी कानून तभी मान्य होगा जब राष्ट्रपति उसमें अपना सहमति प्रदान करेंगे तब। तो संसद की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, इसमें विधि निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इसीलिए यह ऑप्शन सही है कि महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, जिसका ऑप्शन होगा बी, कि इसमें राष्ट्रपति भी क्या है, शामिल हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से भारत में कानून को कौन बनाता है? अभी तुरंत बोले कि कानून को बनाता है कौन? विधानमंडल, केंद्र का विधानमंडल या राज्य का विधानमंडल? केंद्र का बनाएगा लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति बनाएंगे, और राज्य का बनाएगा विधानसभा विधान परिषद और राज्यपाल बनाएंगे। तो क्या है, निम्नलिखित में कौन भारत में कानून को बनाता है? इसका ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, और लोकसभा और राज्यसभा। देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन लोकसभा राज्यसभा भी है, तो इसको करेक्ट हो जाएगा? तो करेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि इसमें तीसरा अंक छूटा हुआ है। इसमें तीसरा अंक कौन सा? राष्ट्रपति। तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ही मिलकर क्या बनाते हैं? कानून का रचना करते हैं। इसीलिए ऑप्शन सी नंबर होगा, इसमें सी नंबर ऑप्शन होगा कि कानून का निर्माण कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं, लोकसभा करता है और राज्यसभा करती है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि विधायिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? केंद्रीय प्रशासन, विधियों का निर्माण करना, न्यायिक मामलों को क्रियान्वयन करना और कानूनों का क्रियान्वयन करना। अभी आपको पता है कि देश के 4 स्तंभ भारतीय संविधान में बताए कि भारतीय संविधान को 4 लोग क्या किए हुए हैं, 4 उसका पिलर काम करता है। एक कार्यपालिका है, एक विधायिका है, एक न्यायपालिका है, एक प्रेस और मीडिया है। कार्यपालिका क्या करता है कि जो कानून बन चुका है उसको लागू करता है। विधायिका क्या करता है? कानून का निर्माण करता है। और न्यायपालिका क्या करता है कि कानून के अनुसार, नियम कानून के अनुसार उसका पालन करवाता है, और जो पालन नहीं करता उसको दंडित करता है। और प्रेस और मीडिया क्या करता है कि समाज के अंदर व्याप्त कुरीतियों या समस्याओं को उजागर करता है। तो इस चारों का 4 काम है। एक का काम है कानून का निर्माण करना, दूसरा काम है कानून को पालन करवाना, तीसरा काम है कि कानून का पालन करवाना विधि सम्मत के अनुसार, और चौथा काम है समाज की समस्याओं को उजागर करना। तो यहाँ पर है कि विधायिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? विधियों का, विधि मतलब कानून, विधियों का निर्माण करना। इसका ऑप्शन क्या होगा? विधियों का निर्माण करना ही काम होता है किसका? विधायिका का। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि संसद और संविधान प्रदान नहीं करते। संसद और संविधान प्रदान नहीं करते, मतलब संसद का कौन सा कार्य नहीं है? संसद का विधिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। इसमें क्या है
कि भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है, कि लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उसका अधिकार प्राप्त हो और जो राज्य के नीति निर्देश तत्व में लिखा हुआ है उसका पालन हो। परंतु यहाँ पर न्यायिक प्रक्रिया, विधिक प्रक्रिया जिसको कहते हैं, उसका संसद का कार्य नहीं है। वह काम किसका है? न्यायपालिका का काम है। न्यायपालिका का काम क्या है? विधिक न्याय का। परंतु उसके अलावा जितना भी है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी काम किसका है? लोकतांत्रिक संसद का कार्य है। विधिक न्याय उसका कार्य नहीं है। वह किसका कार्य है? वह काम है इसका न्यायपालिका का। इसका ऑप्शन होगा 5 का ए नंबर, विधिक न्याय। छठा ऑप्शन देखते हैं कि द्विसदनीय विधानमंडल से क्या आशय है। अभी हम बताएं, ऑप्शन में है कि प्राथमिक एवं द्वितीय विधानमंडल, निम्न सदन और उच्च सदन, लोक अदालत और न्यायालय, निर्वाचित और चयनित सदस्य। इसमें कौन सा? अभी आपको तुरंत बताएं कि द्विसदन और एकल सदन उसे कहा जाता है। एकल मतलब एक, मतलब जिस राज्य में एक सदन हो उसे एकल सदन कहते हैं, और जिस राज्य में दो सदन हो या केंद्र में 2 सदन है उसको कहते हैं द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक कहने का मतलब है केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा, और राज्य में कहने का मतलब है विधानसभा, विधान परिषद। पर विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं है, कुछ ही राज्य में है, बाकी राज्यों में नहीं है। तो जिस राज्य में नहीं है उसे कहते हैं एकल सदन, और जिस राज्य में दोनों है, विधानसभा, विधान परिषद दोनों है, उसे कहते हैं द्विसदनात्मक। तो आपको संसद जब पढ़ा रहे थे, केंद्र और राज्य की विधायिका पढ़ा रहे थे, उसमें सारा डिटेल से वर्णन किया हुआ है। आप जरूर वहाँ जाकर देखें कि इसके बारे में हम ट्रिक भी बताए थे, किस किस राज्य में विधानमंडल द्विसदनात्मक है। आप जरूर जाकर देखें और उसको समझें, उसको जरूर से देखें। तो द्विसदनात्मक कहने का मतलब है 2 सदन। इसका ऑप्शन होगा बी नंबर, द्विसदनात्मक। एक को कहते हैं निम्न सदन और दूसरा को कहते हैं उच्च सदन। निम्न सदन केंद्र में रहेगा तो लोकसभा, और राज्य में रहेगा तो विधानसभा। केंद्र में रहेगा उच्च सदन तो राज्यसभा, और राज्य में रहेगा तो विधान परिषद। तो द्विसदन का कहने का मतलब है 2 सदन। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संसदीय संरचना में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। अस्थायी और अस्थायी कहने का मतलब है कि परमानेंट। अस्थायी मतलब परमानेंट और अस्थायी मतलब टेम्परोरी। कि अस्थायी कहने का मतलब है कि उसकी निर्माण काल से आज तक कभी उसको भंग नहीं किया गया है, और टेम्परोरी कहने का मतलब है कि उसको 5-5 साल में भंग कर दिया जाता है और उसकी जगह पर नया चुनाव करवाया जाता है। तो निम्न सदन चाहे केंद्र का और राज्य का दोनों अस्थायी सदन है, और उच्च सदन जो राज्यसभा और विधान परिषद है वह दोनों क्या है? अस्थायी सदन है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है क्या कि भारत के संसदीय संरचना में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। अस्थायी टेम्परोरी, राज्यसभा और विधानसभा ये नहीं होगा, लोकसभा और विधान परिषद ये भी नहीं होगा, राज्यसभा और विधान परिषद ये भी नहीं होगा, लोकसभा और विधानसभा यही टेम्परोरी सदन है। लोकसभा केंद्र में, विधानसभा राज्य में। तो यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा टेम्परोरी सदन है, और राज्यसभा और विधान परिषद क्या है? परमानेंट सदन है।
तो 7 का ऑप्शन होगा क्या? 7 का ऑप्शन होगा डी, लोकसभा और विधानसभा, जो कैसा सदन है? अस्थाई सदन है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में संसद की इमारत को क्या कहा जाता है? भारत में संसद की इमारत को क्या कहा जाता है? संसद भवन, लोकसभा भवन, राज्यसभा भवन और सरकार भवन। तो संसद की इमारत को संसद भवन कहा जाता है, पार्लियामेंट हाउस कहा जाता है, और उसी पार्लियामेंट हाउस में ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों स्थित है। तो उस इमारत को लुटियन, जो ब्रिटिश वास्तुकार थे, सर एडविन जो लुटियन थे, उसकी संरचना का निर्माण किए थे। और तो इसको कहते हैं क्या? संसद भवन कहते हैं या पार्लियामेंट हाउस कहते हैं। तो 8 का आंसर होगा ए नंबर, संसद भवन। नौवां नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की संसद के लोकसभा को क्या कहते हैं? तो अभी आपको बताए कि भारत के संसद के लोकसभा को कौन सदन कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। और राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे तो क्या कहेंगे इसको? तो 9 का ए में कहेंगे निम्न सदन कहते हैं किसको? लोकसभा को। 10 में कि भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या किस नाम से जाना जाता है? तो उच्च सदन को नाम से जाना जाता है राज्यसभा। उच्च सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा। राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि कौन राज्यसभा को विघटित कर सकता है? राज्यसभा का सभापति, राष्ट्रपति, संसद का संयुक्त सदन, इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपको बताया कि उच्च सदन जो है, उच्च सदन और या परमानेंट हाउस जो है सदन है, परमानेंट हाउस जो है सदन, उसको कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, कभी भी नहीं, किसी भी परिस्थिति में भंग नहीं होगा। तो राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। उसके कुछ मेंबर हर 2 वर्ष पर रिटायर होते रहते हैं। यह सब सारा कुछ बताया हुआ है, एक बार आप जरूर जाकर देखेंगे, प्ले लिस्ट में जरूर देखेंगे कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होते रहते हैं? रिटायर होते रहते हैं, और उतना ही नए मेंबर आते रहते हैं। तो कुछ मेंबर पुराने रह जाते हैं और बाकी जो पुराने रह जाते हैं, बाकी लोग चले जाते हैं, फिर नया आते हैं, पुराना जाते हैं, नया पुराना, ऐसा होते रहता है। इसीलिए कभी भी राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता है, जो है वह चलते रहता है। उसके मेंबर का कार्यकाल होता है, परंतु सदन का कार्यकाल नहीं है, सदन विघटित नहीं होता है। इसके मेंबर का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। इसका ऑप्शन होगा डी नंबर, कभी विघटित नहीं हैं कि राज्यसभा को भंग किया जा सकता है प्रत्येक 5 वर्ष पर के बाद, प्रत्येक 6 वर्ष बाद, प्रधानमंत्री की सलाह पर, और इनमें से कोई नहीं। अभी तुरंत क्वेश्चन ऊपर बताया गया था कि अनुच्छेद 83(1) के तहत में क्या है? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। 83(1) के तहत में क्या है? एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसका भी उत्तर क्या होगा? 12 का डी नंबर, कभी विघटित नहीं किया जा सकता है। 13 में क्या है कि राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? यहाँ ऑप्शन
270, 260, 250 और 280। तो राज्यसभा की मैक्सिमम जो सदस्य होता है या 250 होता है, इसका ऑप्शन होगा सी नंबर 250। परंतु वर्तमान में अभी 245 है। 250 में 238 का चुनाव राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर करते हैं और 12 सदस्य होते हैं मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। 245 में अभी 233 और 12 मेंबर होते हैं जो कि अभी चुना रहे हैं अभी। तो इसके अभी कुल मैक्सिमम मेंबर होंगे 250 और एट प्रेजेंट हैं 245। 40 नंबर क्या कहता है कि संघ, राज्य, क्षेत्र और राज्यों को मिलाकर राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 218, 228, 238, 248। इसका ऑप्शन क्या होगा? 238। इसका ऑप्शन होगा सी नंबर 238। इसमें भी 234 चुनता है राज्य को, 3 चुनता है दिल्ली, 1 चुनता है पौंडीचेरी। 238 हुआ, चुन सकता है मैक्सिमम सी न। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा 15 देखते हैं कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्य जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, कितने मेंबर को करते हैं मनोनीत? तो 12 मेंबर को। कितने मेंबर को करते हैं? तो 12 मेंबर को करते हैं मनोनीत। कौन? राष्ट्रपति करते हैं, जो कि कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा बी नंबर 12। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो अभी आपको बताया कि लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष और राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। 6 वर्ष होता है और जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होता है? सेवानिवृत्त होते रहते हैं। जिसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में विघटित कर सकते हैं? तो अभी कुछ देर पहले ही बताए कि 1/3 टोटल मेंबर का 1/3 भाग सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या करते रहते हैं? सेवानिवृत्त होते रहते हैं। इसका ऑप्शन होगा डी नंबर 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। 18 नंबर देखेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है कि विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा, विधान परिषद के चुने हुए सदस्यों के द्वारा और जनता द्वारा कि लोकसभा द्वारा। तो राज्यसभा के मेंबर का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ये मतलब कि विधायक के द्वारा किया जाता है। किसका चुनाव? राज्यसभा के मेंबर का चुनाव जो एकल संक्रमणीय मत के द्वारा उसको चुनाव होता है, जिसमें विधानसभा के मेंबर भाग लेते हैं। और विधानसभा के मेंबर को सिंपल अर्थ में भाषा में कहते हैं विधायक। तो इसके चुनाव में भाग लेता है कौन? विधायक। तो इसका ऑप्शन होगा ए नंबर, विधानसभा के सदस्यगण भाग लेते हैं और उसको विधायक भी कहते हैं। कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष। तो राज्यसभा के सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति ही होते हैं जो राज्यसभा के संचालन करते हैं। वह ऐसे व्यक्ति होते हैं जो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हुए भी राज्यसभा का संचालन करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा 19 का सी, भारत के
उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। किस सदन में जो अध्यक्ष सभापति जो कहते हैं उस सदन का नहीं होता। अभी कुछ देर पहले ही बताए कि राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हुए भी उसका संचालन करते हैं। यह सारा कुछ बताया हुआ है, आपका प्लेलिस्ट पे जाकर के आप लोग जरूर देखें। इसमें क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद में उसी सदन के मेंबर को अध्यक्ष सभापति बनाया जाता है, परंतु राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है जो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा 20 का बी नंबर होगा राज्यसभा। 21 में देखेंगे क्या कि राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है। राज्यसभा का उपसभापति, सभापति तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हुए, परंतु उपसभापति का चयन उन्हीं मेंबर के बीच में से किया जाता है। जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उन्हीं मेंबर में से उपसभापति के लिए चुना जाता है। जो अभी हरिवंश नारायण थे पर उनका कार्यकाल खत्म हुआ है, तो उनके जगह उनका उपसभापति का कार्यकाल खत्म हुआ है, तो पुनः चुनाव हो रहा है, उपसभापति का चुनाव हो रहा है, जिसमें एनडीए की तरफ से हरिवंश नारायण ही चुनाव में भाग ले रहे हैं और यूपीए की तरफ से आरजेडी का मनोज झा भाग ले रहे हैं, नॉमिनेशन किए हैं। तो उपसभापति का जो पद होता है वह सदस्यों के द्वारा ही क्या किया जाता है, चुना जाता है। तो इसमें लिखेंगे क्या, 21 का बी नंबर राज्यसभा के सदस्यों के मध्य में से ही चुना जाता है। 22 में देखेंगे क्या, भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होगी यदि वह राज्यसभा का सदस्य है। तो भारत का प्रधानमंत्री या तो लोकसभा से बनेगा या तो राज्यसभा से बनेगा, कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ लोकसभा से बनेगा। पर तो अगर लोकसभा का मेंबर है प्रधानमंत्री तो उसको चुनने के आयु है 25 वर्ष, पर अगर राज्यसभा से बन रहा है प्रधानमंत्री तो राज्यसभा में एंट्री का न्यूनतम आयु होता है 30 वर्ष। तो उसकी न्यूनतम आयु अगर राज्यसभा से बन रहा, अगर राज्यसभा का मेंबर है और वह प्रधानमंत्री बन रहा है तो उसकी न्यूनतम आयु होगी 30 वर्ष। अगर लोकसभा का मेंबर है और उससे प्रधानमंत्री बन रहा है तो उसकी न्यूनतम आयु होगी 25 वर्ष। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा सी नंबर 30 वर्ष कि प्रधानमंत्री बन रहा है परंतु मेंबर कहाँ का है, राज्यसभा का है, तो राज्यसभा में एंट्री करने के लिए न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष और लोकसभा की न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। तो राज्यसभा से बन रहा है तो उसकी न्यूनतम आयु हो जाएगी 30 वर्ष। चूँकि प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे तो लोकसभा से बनेगा या तो राज्यसभा से बनेगा। लोकसभा से बन रहा है तो 25 वर्ष और राज्यसभा से बन रहा है तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष। 23 नंबर देखेंगे कि राज्यसभा द्वारा नियुक्त महासचिव किस रैंक के बराबर होता है। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, संसद सदस्य, विधानमंडल के सदस्य और भारत सरकार के कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव जो सभी आईएएस, पूरे देश भर के आईएएस का सबसे बॉस होता है। एक ही पोस्ट होता है कैबिनेट सचिव का, जो कि जितने भी यहाँ पर प्रशासनिक सेवा हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, सभी का बॉस होता है, सभी का हेड होता है। तो उसी रैंक के बराबर राज्यसभा के महासचिव को भी दर्जा दिया गया है। तो कैबिनेट सचिव के बराबर राज्यसभा के महासचिव का दर्जा है, जो अभी वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव में देश दीपक वर्मा।
तो यहाँ लिख सकते हैं क्या 23 में ऑप्शन होगा डी कि राज्यसभा के महासचिव का रैंक किसके बराबर है? तो भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर रैंक है इसका। अभी कौन है इसका? तो देश दीपक वर्मा। देश दीपक वर्मा। देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अभी तुरंत बताया गया कि लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। तो यहाँ पर न्यूनतम आयु राज्यसभा के लिए कितनी होगी? राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु होगी 30 वर्ष। तो यह था आज मॉक टेस्ट 1 में क्वेश्चन आपके समक्ष रखे। आप अगर प्लेलिस्ट देखे हुए होंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लग रहा होगा कि इसमें कुछ दम है, जान है इसमें। परंतु अगर नहीं देखे हुए होंगे प्लेलिस्ट तो थोड़ा सा आपको नया लग रहा होगा या फिर आपको लग रहा होगा कि समझना पड़ रहा होगा। परंतु इस जो प्लेलिस्ट देखे हुए हैं या जो एक बार पढ़े हुए हैं उनके लिए कुछ भी नहीं लगा होगा। परंतु इसी प्रकार का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है तो हम लोग उसी का मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, MCQ करवा रहे हैं NTPC और ग्रुप डी को देखते हुए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का यह क्लास आपको पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सब्जेक्ट में, कुछ मॉक टेस्ट लेकर के आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।